हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लेट्स डिस्कस में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मैथ्स के क्वेश्चंस की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, यानी कहें तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराया था। आज के सेशन में भी देखेंगे 5 क्वेश्चंस, वैसे ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। लेकिन एक चीज आपसे कहता हूं, आप जब भी इस वीडियो को देखने बैठना पेन पेपर के साथ बैठना, और दूसरी चीज आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई चीज और भी रिक्वायरमेंट है इनके अलावा तो, ठीक है। फिर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कुछ इस तरीके से, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स 0, और ये दिया गया है यहाँ पे, और आपसे पूछा गया है सॉल्व फॉर x। दोस्तों, जैसा कि सिंपली आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा होगा सॉल्व करने के लिए, या फिर यहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं बतलाता हूं आपको, आप इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएं। समझने की कोशिश करना है आपको। देखिए, यहाँ क्या है, फैक्टर √3, और यहाँ क्या है 2√3। तो मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग में आपने देखा होगा, इनके फैक्टर्स को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि √3 इंटू 2√3, यानी √3 इंटू √3 3 होगा, 3 इंटू 2 6। अब 6 के फैक्टर्स निकाल लो आप, तो 2 इंटू 3, या 6 के फैक्टर 1 और 6 भी होंगे। तो आपने यहाँ क्या देखा, 6 के फैक्टर्स 2 और 3, 6 के फैक्टर 1 और 6। लेकिन आपने पढ़ा होगा, जो इन फैक्टर्स को स्प्लिट करते हैं हम, इन फैक्टर्स का या तो सम या तो डिफरेंस किसके आना चाहिए, इक्वल, इस मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। दोस्तों, हमें ये चीज किससे आ सकता है, तो पहले वाले 2 और 3 फैक्टर से। देखिए कैसे, इस 2 और 3 में क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, और 3 को आप ऐसे रहने दो, और क्या करो, यहां आप लिख सकते हो 3√2 माइनस √2। देखो 3√2 माइनस √2, तो आपको कितना मिलेगा, 2√2। तो यानी कि मैंने देखा इस फैक्टर से हमारा काम बनने वाला है, तो हमने क्या किया, यहाँ √3x², देखो माइनस, यहाँ माइनस साइन आना चाहिए ना, तो हम इस वाले टर्म को किस में रखेंगे, नेगेटिव में, यानी -3√2x प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल्स 0। अब आप इसे ग्रुपिंग करके सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा √3x, बचा क्या, x माइनस, यहाँ क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ √3 हमने कॉमन लिया है, तो √3 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, √6, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, तो एक √3 कॉमन लिया, तो √2 इंटू √3 यानी √6। सिमिलरली आप यहां से कॉमन लोगे √2, तो √2 कॉमन लेने पे बचा यहाँ x, और यहां जब इस 2 से एक √2 निकाल लोगे तो बचा √2 इंटू √3 यानी √6 इक्वल्स 0। अब तो सिंपल है, दो टर्म बचा, आप देख रहे हो ये दोनों में कॉमन है, तो आपने क्या किया, x माइनस √6, यहाँ क्या बचा, √3x प्लस √2 इक्वल्स 0। अब सिंपली आपसे सॉल्व हो सकता है। देखिए कैसे, आप क्या करें, इसको भी 0 के इक्वेट करें, और √3x प्लस √2 इक्वल 0 को भी इक्वेट करें, तो यहां से आपकी x की वैल्यू √6, और यहां से आपकी x की वैल्यू माइनस √2/√3। तो ये x की दो पॉसिबल वैल्यू हैं जो कि आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ला सकते हैं। यदि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है x इक्वल्स -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल्स 0। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ आपको इसका एक जीरोज कितना दिया है, -1/2, और आपसे पूछा गया है k की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, जो हमारा ये x इक्वल्स -1/2 दिया है, यदि ये इसका सॉल्यूशन है, यदि ये नंबर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हल है, तो ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
यानी आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें और सिंपली आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू माइनस 1/2 की होल स्क्वायर, क्योंकि आप पुट करोगे यहाँ x के जगह, स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, प्लस 2 इंटू के और x के जगह -1/2 -3 इक्वल्स 0। देखो 2 से 2 यहाँ कैंसिल, यहाँ आपका क्या होगा 3 इंटू 1/4 प्लस k इंटू -1, तो माइनस इंटू प्लस यहाँ क्या होगा आपका माइनस k -3 इक्वल्स 0। अब देखो आप क्या करो, k को उस साइड शिफ्ट कर दो सिंपली, तो 3/4 यहाँ क्या है -3 इक्वल्स k को उस साइड ले जाओगे तो k प्लस में होगा। यहाँ एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम क्या आया यहाँ 4, तो यहाँ 3 -12 यानी k की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों 3 -12 कितना होता -9 और अपॉन में 4, तो k की वैल्यू हमारा क्या आंसर हुआ -9/4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, द टॉप्स ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड। ये कह रहा है आपसे कोई लेवल ग्राउंड है, ठीक है, और इस पे 2 टावर है। कोई लेवल ग्राउंड है और इस पे कितने टावर हैं, 2 टावर है। अब उस टावर की हाइट क्या है ये देखिए, देखते हैं आगे। द टॉप्स ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y, 2 टावर है, इक्वल तो नहीं दिया है ऐसा कुछ क्वेश्चन में, लेकिन ये बोला है एक टावर की हाइट x है और एक टावर की हाइट y है। स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड, सबटेंड एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट। यानी इस दोनों टावर, यदि मैं मान लो ये टावर ए बी है, ये टावर सी डी है, और इस दोनों के फुट को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, इसके सेंटर से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक है 60 डिग्री और एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या दिया है 30 डिग्री। और ये बोला गया आपसे क्वेश्चन में, ये मिड पॉइंट है, मान लिया हमने इस पॉइंट को M, ये मिड पॉइंट दिया गया है आपको, और पूछा गया है देन फाइंड x रेशियो y। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, 2 टावर है x और y हाइट का, और इस दोनों टावर को जब जो लाइन इसके फिट को ज्वाइन कर रही है, इसके मिड पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 और 30, तो आपसे पूछा गया x और y का रेशियो क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हो, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, यानी कि AM जो होगा वो इक्वल होगा CM के। कैसे, क्योंकि ये M इज द मिड पॉइंट, M इज द MP यानी मिड पॉइंट ऑफ AAC। क्लियर है यहां तक। अब आप देखेंगे आगे करना क्या है हमें। आप इस ट्राइंगल में देखो, ये साइड कब इन्वॉल्व होगा, ये आप यहाँ 90 डिग्री लेंगे, यहाँ भी आपको ये 90 डिग्री रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन का या टेन का। तो आप देखोगे तो टेन का फॉर्मूला, क्योंकि हाइट हमें इन्वॉल्व, हाइपोटेनस हमें इन्वॉल्व नहीं करना है, तो हमने क्या किया यहाँ tan 30 का फॉर्मूला लगाया। तो tan 30 इक्वल्स P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है हमारा x और बेस क्या है हमारा यहाँ AM। तो tan 30 की वैल्यू होता 1/√3 इक्वल्स x अपॉन AM, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से √3x इक्वल्स AM और x इक्वल्स AM अपॉन √3। सिमिलरली आप यहाँ क्या करोगे, इस ट्राइंगल में tan 60 लगाओगे, tan 60 डिग्री, तो यहां से आपको P अपॉन बी यानी ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इसके लिए आप क्या करोगे y अपॉन CM। अब देखो tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3, तो y अपॉन CM। तो यहां से हमें CM की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू निकालना है ना हमें, तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी कितना √3 इंटू CM। अब आपको चाहिए क्या, x और y की रेशियो फाइंड करनी है। तो x अपॉन में y, तो x कितना है AM/√3 और y कितना है तो √3 CM। क्या मैंने पहले ही आपको लिखाया था AM CM के इक्वल है,
हम क्या कर सकते हैं यहाँ एम सी एम को कट, यानी 1/√3 इंटू √3 यानी आपका आंसर होगा 1:3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आप इसे बिल्कुल ट्राई करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको क्या दिया है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और यहाँ इस सर्कल में दो टेंजेंट है एक्सटीरियर पॉइंट से, एक AP और एक दूसरा BP, और ये दोनों टेंजेंट जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है दोस्तों 50 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है एंगल OAB का मेजरमेंट। क्वेश्चन आपको OA केवल रेडियस दिया था, मैंने क्या किया यहाँ इस OB को बस ज्वाइन कर दिया। ये अब आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, देखो क्यों। आते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं। देखो यदि मैंने OB को ज्वाइन कर दिया तो हमें मिला एक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, OAPB। इन क्वाड्रिलेटरल OAPB आपको पता होगा रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री बनता है। तो दोस्तों हमारा ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला रेडियस और ये 90 डिग्री टेंजेंट के ऊपर। तो यानी ये 90 कितना हुआ 180 हुआ ना। तो आप मुझे क्या ये बतला सकते हो इस क्वाड्रिलेटरल OAPB में जब दो एंगल 90 आपका है, दो एंगल 90 है, एक एंगल 50 है, 90 + 50 + 90, 90 + 50 + 90 प्लस एंगल BOA कितना होगा क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360। मैं बात करूं आपसे BOA का मेजरमेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 360 में इस तीनों को ऐड करके माइनस कर दो। तो 90 + 90 180 और 180 + 50 तो कितना होगा 230। तो आप माइनस कितना करेंगे 230, तो आपको मेजरमेंट क्या मिलेगा यहाँ से 130 डिग्री। तो ये मेजरमेंट यानी इस सेंट्रल एंगल की बात करूं तो ये आपको कितना मिला 130। अब मैं कहता हूं आप इन ट्राइंगल OAB देखो, इन ट्राइंगल OAB में चले आओ। तो इन ट्राइंगल जब OAB आओगे तो यहां से देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों इक्वल होगा। जब यहां से OA OB के इक्वल होगा तो क्या हम कह सकते हैं एंगल OAB और एंगल OBA दोनों इक्वल होगा। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आपने देखा, चलो मैं मान लेता हूं इसे x, तो ये एंगल भी x और ये 130, यानी x + x + 130 इक्वल्स क्या होगा 180, यानी 2x = 180 - 130 देख रहा होगा यहाँ। तो 2x = कितना आया 50 डिग्री, और इससे आप कट कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा 25 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 25। तो देख पा रहे होगे कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितने अच्छे क्वेश्चन है, आप इसका प्रैक्टिस जरूर लें। एक और क्वेश्चन देखेंगे लास्ट, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है। यदि आपसे बने पहले तो आप खुद ट्राई लें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे आए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको दिया गया है एक सर्कल जिसका कि AT एक टेंजेंट है। यहां आप देख पा रहे होगे एंगल OQA, यानी आप कह लो QOA का मेजरमेंट कितना दिया है 58 डिग्री, और आपसे पूछा गया है एंगल ATQ, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं हम, मैं बात करूं OA, OB और OQ तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोस्तों आपका O जो है ये सेंटर है, AB आपका डायमीटर है, इसका मतलब O आपका सेंटर है। जब O सेंटर है तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से ये वाली लेंथ इक्वल होगी। यदि इक्वल होगी तो आप बोलेंगे ये एंगल, यदि x मानता हूं मैं तो ये भी एंगल x होगी। लेकिन लीनियर पेयर से क्या आप कह सकते हो ये 58 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो आप तुरंत क्या करोगे 180 में 58 को माइनस करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा यहाँ से 122 डिग्री। तो आपको ये मेजरमेंट मिला 122। तो यहाँ से आप x और 122, यानी मैं यहां से करूं यदि x + 122 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से किस ट्राइंगल में
OBQ, इन ट्राइंगल OBQ। तो यहां से आप देखोगे 2x इक्वल्स 180 माइनस 122, ये आपको मिलेगा कितना डिग्री, 58 डिग्री। 50 22 8 30 और 50 80, तो 58 डिग्री। तो यानी 2x की वैल्यू 58 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 डिग्री। यानी आपका ये मेजरमेंट कितना आ गया, 29 डिग्री। और आपको पता होगा जो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये OA रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री। अब मैं आपसे बात करूं, आप यदि ट्राइंगल ABT को देखो या BAT, इन ट्राइंगल BAT, यदि आप ट्राइंगल BAT में देखोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल B यानी ये x की मेजरमेंट कितनी है, 29 डिग्री। एंगल A की मेजरमेंट कितनी है, 90। और जो आपसे पूछा गया है OBQ, सॉरी ATQ प्लस एंगल ATQ, तीनों का सम करोगे तो कितना होगा, 180। ये क्लियर है यहाँ। तो आप ATQ के लिए क्या करोगे, ATQ के लिए 180 में माइनस करोगे कितना, 90 प्लस 29, 90 प्लस 29। इसे फर्दर करते हम, यदि 180 माइनस 9 9 टू 11 100, तो आपका मेजरमेंट कितना आएगा यहाँ से, 61 डिग्री। यानी आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में यदि आप और दूसरा तरीका लगाते तो शायद आपको मुश्किल लगता, लेकिन मैंने क्या किया, इस रेडियस को बोला आपसे इक्वल होगा, आपसे बोला ये AB क्या है, एक डायमीटर है। यदि AB डायमीटर है तो यहाँ लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, ये 58 तो ये 122, यदि ये 122 तो OB और OQ सेम सर्कल का रेडियस है, तो ये बेस एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, तो हमें क्या मिला, इस x का मेजरमेंट 29 डिग्री। अब मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल BAT, यहाँ देख रहे हो B की मेजरमेंट कितनी है, 29 डिग्री, तो 29, A की मेजरमेंट 90 और ATQ जो हमें फाइंड करना है, इस तीनों का सम क्या किया, 180 के इक्वल एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ ATQ निकालने के लिए मैंने आपसे बोला इस दोनों के सम को आप ले जाके इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर 61 मिला। तो दोस्तों आज के सेशन में ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यानी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है किसी और नेक्स्ट पोर्शन में, तो आप जरूर कमेंट करें, फिर मैं अगली वीडियो लाऊंगा उस पर। धन्यवाद।